यस। लगभग पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अब तक 1.25 लाख लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 24 लाख के करीब कोरोना से संक्रमित हैं। दुनिया के इतिहास में यह पहली ऐसी घटना है जब किसी विषाणु से बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हों। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठना तो स्वाभाविक ही है कि आखिर विषाणु आया कहां से, किसने बनाया, कैसे फैला। अगर किसी ने साजिशन ये किया तो मानवता के प्रति इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। ऐसे में किस पर उंगली उठाई जाए, किसे दोषी ठहराया जाए, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति को नया मोड़ देंगे। कोरोना का सबसे ज्यादा दंश झेलने वाले मुल्कों का नया गठजोड़ बन सकता है और विषाणु फैलाने के लिए जिम्मेदार देश के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाजें उठ सकती हैं। अब तक जो खबरें आई हैं उन पर भरोसा करें तो दुनिया में इस तबाही के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। दूसरी ओर चीन इसका हर तरीके से पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिससे दुनिया को चीन पर अंगुली उठाने को मजबूर होना पड़ा। चीन में इस महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक के घटनाक्रमों को सिलसिलेवार ढंग से रखकर देखा जाए तो कुछ हद तक संकेत चीन की ओर जाते भी हैं, पर समस्या यह है कि अभी इसका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना विषाणु का पता लगाने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की टीम को चीन भेजने की बात कही है। साथ ही ट्रंप ने चीन को धमकी भी दी है कि अगर वह कोरोना विषाणु फैलाने का दोषी पाया गया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। चीन को ट्रंप की इस खुली चेतावनी के गहरे मायने हैं। इससे पता चलता है कि विषाणु को लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठनी तो पूरी दुनिया के लिए इसके नतीजे कितने गंभीर होंगे। अमेरिका और चीन के बीच के लंबे समय से जिस तरह से व्यापार युद्ध चल रहा है उसे दोनों देश अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया में, खास तौर से पश्चिम में, यह धारणा बलवती हुई है कि अमेरिका और यूरोप के अर्थतंत्र की कमर तोड़ने के लिए ही चीन ने कोरोना विषाणु को हथियार बनाया है। हालांकि यह तर्क दमदार इसलिए है क्योंकि कोरोना फैलने के बाद अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के डूबने का सबसे ज्यादा फायदा चीन ने ही उठाया और ऐसी कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। फिर फ्रांस के एक नोबेल पुरस्कार विजेता ने इस दावे का समर्थन किया है कि कोरोना विषाणु चीन की वुहान प्रयोगशाला में ही बना है और इसमें 1500 के करीब विषाणु और भी हैं। इसी तरह के आरोप चीन भी अमेरिका पर लगा रहा है और अपने को पाक साफ बता रहा है। कायदे की बात यह है कि अगर चीन
वाकई पाक साफ है तो उसे अमेरिकी टीम क्या पूरी दुनिया के किसी भी देश की टीम को अपने यहाँ आकर जांच करनी देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उसके बारे में दुनिया में फैली गफलत दूर हो। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा न तो चीन होने देगा न अमेरिका। स्टॉप।